उत्तर प्रदेश के बीचों बीच साल के पेड़ों के साये में बसा था भाटौली गांव। ये गांव बहुत पुराना था। इसका इतिहास उन प्राचीन पेड़ों की छाल में लिखा हुआ था जो इसे घेरे हुए थे। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। उनका जीवन सूरज और मौसम के हिसाब से चलता था, लेकिन भटौली की सतह के नीचे एक अंधेरा छिपा था। ये रात में पेड़ों से सरसराहट करता था। ये जंगल के सायों में छिपता था। डर उनका हमेशा का साथी था। हवा में हमेशा गीली मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध होती थी। रास्ते संकरे और घुमावदार थे, जो अक्सर झाड़ियों में गायब हो जाते थे। गांव वाले शायद ही कभी अंधेरे के बाद जंगल में जाते थे। वे कहानियां जानते थे। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी। वे कहते थे कि जंगल में राज छुपे हैं, ऐसे राज जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। गांव के बुजुर्ग प्राचीन आत्माओं के बारे में बताते थे जो जंगल में घूमती थी। वे उन खोए हुए यात्रियों की कहानियां सुनाते थे जो फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन सबसे डरावनी थी एक बदला लेने वाली आत्मा की फुसफुसाहट। एक ठुकराई हुई औरत जो गांव में भटकती थी। उसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी, चांदनी। चांदनी अलग थी। वह गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी जो जड़ी बूटियों और फूलों से घिरी हुई थी। पौधों का उसका ज्ञान बेजोड़ था। वह बीमारों को ठीक कर सकती थी और परेशान दिमाग को शांत कर सकती थी। गांव वाले उसके एकाकी स्वभाव से सावधान रहते हुए भी अक्सर उसकी मदद लेते थे। चांदनी का चेहरा दयालु था, जिस पर ज्ञान की रेखाएं उभरी हुई थीं। हालांकि उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। वह एकांत जीवन जीती थी। सरसराते पत्ते और चहचहाते पक्षी ही उसके साथी थे। वह अपने अतीत के बारे में कभी नहीं बोलती थी और गांव वाले उसकी निजता का सम्मान करते हुए कभी नहीं पूछते थे। एक दिन भाटौली में एक अजीब बीमारी फैल गई। सबसे पहले बच्चे बीमार पड़ने लगे। उनका बुखार बढ़ गया और उनकी खांसी पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव के बुजुर्ग लाचार थे। उनके पुराने नुस्खे कोई आराम नहीं दे रहे थे। मजबूरी में उन्होंने चांदनी की ओर रुख किया। चांदनी ने अथक परिश्रम किया, अपनी औषधियां और लेप बनाए। उसने बीमारों की अपने कोमल स्पर्श और शांत उपस्थिति से देखभाल की। धीरे धीरे बच्चे ठीक होने लगे, लेकिन उनका ठीक होना अल्पकालिक था। बीमारी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और घातक होकर लौट आई। गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों ने अपने डर को शक में बदलते हुए चांदनी पर आरोप लगाने वाली उंगलियां उठाईं। उन्होंने उसे डायन कहा, यह दावा करते हुए कि उसने उनके बच्चों को जहर दिया है। उन्होंने गुस्से से उसके झोपड़ी पर धावा बोल दिया। चांदनी की बेगुनाही की दलीलें अनसुनी कर दी गईं। वे उसे घसीटते हुए गांव के बीच में ले गए। उनका गुस्सा डर और अंधविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने एक चिता बनाई जिसकी लपटें रात के आसमान में ऊंची उठ रही थीं। चांदनी और उसकी दया की याचना को निगल रही थीं। आग में घिरी हुई चांदनी की चीखें जंगल में गूंज उठीं और मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी, तुम सबका सर्वनाश कर दूंगी। चांदनी का श्राप। जैसे ही आग बुझी और धुआं साफ हुआ, भाटौली पर एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। गांव वाले अपना गुस्सा निकालकर अपने घरों को लौट गए। उनके दिल अपराध बोध और भयानक आशंका से भरे हुए थे। उन्होंने चांदनी को चुप करा दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ और भी भयावह चीज को जन्म दे दिया था। अगली सुबह गांव एक भयानक दृश्य देखकर जागा। कभी उपजाऊ खेत बंजर थे, फसलें सूखी और मरी हुई थीं। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ था और यहां तक कि हवा भी अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती थी। कई सालों तक कुछ नहीं हुआ। लोगों ने सोचा कि डायन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन फिर एक के बाद एक अजीब मौतें होने लगी। एक किसान को उसी बरगद के पेड़ से लटका पाया गया। गांव के पुजारी ने शांति के लिए पूजा करने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह वह मंदिर में मृत मिला। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और चेहरा भय से जड़ा हुआ था। भाटौली मुर्दों का गांव बन गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। फसलें बर्बाद हो गई और गांव वाले भूखे मरने लगे। अजीब और अकथनीय दुर्घटनाओं ने उन्हें परेशान किया। पशुधन रहस्यमय तरीके से मर गए। घर बिना किसी कारण के आग लग गए और बच्चे जंगल में गायब हो गए, फिर कभी नहीं दिखे। गांव में दहशत फैल गई। कई लोग डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। जो बचे वे सूर्यास्त से पहले अपने घरों में खुद को बंद कर लेते। कहते थे कि चांदनी की आत्मा अब भी गांव में भटक रही थी, बदला लेने के लिए। जहां भी वह होती, वहां एक ठंडी हवा बहती और दूर से एक खौफनाक चीख सुनाई देती।
चांदनी का श्राप शुरू हो गया था। साल बीत गए और भाटौली गांव अपने पूर्व स्व का भूत बन गया। गांव वाले अपनी आत्मा टूट चुकी थी, अपने घरों को छोड़ने लगे। केवल मुट्ठी भर लोग रह गए, अपने कभी शांतिपूर्ण जीवन के अंतिम अवशेषों से चिपके रहे। एक दिन रमेश नाम का एक युवक गांव में आया। उसने भाटौली और उसके श्राप के किस्से सुने थे। उत्सुक और संशय में वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उसने कुछ बचे हुए ग्रामीणों से बात की, चांदनी की दुखद कहानी के टुकड़ों को जोड़कर। एक रात रमेश जंगल में चला गया। हाथ में एक लालटेन और एक साधु से आशीर्वाद में मिला त्रिशूल लिए वह बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसकी लालटेन की लौ टिमटिमाने लगी। तभी उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट जो उसका नाम पुकार रही थी। रमेश, रमेश। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी झीनी रोशनी में उसने देखा एक परछाई जिसकी आंखें गहरी और सूनी थीं, बस कुछ ही कदम की दूरी पर। रमेश के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। चांदनी की आवाज गूंजी, मुझे क्यों जलाया था? मेरा क्या दोष था? उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। जली हुई त्वचा जगह जगह से उतर रही थी। नीचे से लाल मांस दिख रहा था। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा ले गई। गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी और दौड़कर आए, लेकिन वे केवल देख सके कि रमेश का निर्जीव शरीर जोर से पेड़ से टकराया और वहीं झूल गया। आज भाटौली गांव वीरान पड़ा है। उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है जो सबसे शांत जगहों को भी निगल सकता है। जंगल ने वह वापस ले लिया जो कभी उसका अपना था। आज भी कोई उस गांव में अंधेरा होने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि डायन अब भी वहां भटक रही है। उसका बदला अधूरा है। कहते हैं अमावस्या की रात अगर कोई ध्यान से सुने तो जंगल में अब भी एक औरत की भयावह हंसी गूंजती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।